और औलाद को 3 बातें जरूर सिखाओ। यही बात आज आपको समझने की जरूरत है। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाइए। अल्लाह ने आपको औलाद दी है तो नबी पाक का इरशाद है अपनी औलाद को 3 बातें सिखाओ। वो 3 बातें क्या है? प्यारे पैगंबर ने फरमाया हुब्बे नबीयकुम, अपनी औलाद के दिल में अपने नबी की मोहब्बतों का चिराग जलाओ। नंबर 1 ये है कि औलाद जब मिले और शऊर की मंजिल को पहुंचने लगे तो उसके दिल में उसके नबी की मोहब्बत का चिराग जलाओ, उसके दिल में नबी की मोहब्बत बैठाओ, नबी की मोहब्बत का जाम उसे पिलाओ। अब आप कहेंगे वो कौन सा चिराग है? वो चिराग जलेगा कैसे? क्या कोई लाइट है जो मार दे तो चिराग जल जाए? क्या कोई माचिस है जो मार दे तो चिराग जल जाए? नहीं, उल्फते मुस्तफा का चिराग जलाने के लिए अपने घरों में नबी की सीरत बयान करो, नबी के कमालात बयान करो, नबी की खूबियों को बयान किया करो, नबी के हुस्न जमाल को बयान किया करो। अपने औलाद को घर में बैठाओ। और ये जमाने का दस्तूर है, जहाँ पे हुस्न होता है दिल उसकी तरफ झुकता है, जहाँ पे कमाल होता है दिल उसकी तरफ माइल होता है, जहाँ इल्म होता है दिल उसकी तरफ माइल होता है, जहाँ पे खूबी होती है दिल उसकी तरफ माइल होता है, जहाँ ताकत होती है दिल का मैदान उधर होता है, जहाँ कुव्वत होती है दिल का मैदान उधर होता है। जब ये मुत्तफिका फैसला है, जहाँ पे हुस्न होता है दिल लोगों का उधर माइल होता है, जहाँ कमाल होता है दिल उधर माइल होता है, जहाँ ताकत होती है दिल उधर माइल होता है, जहाँ खूबी होती है दिल उधर माइल होता है। तो अपने बच्चों और बच्चियों को बैठाकर सुनाओ, ऐ मेरे बेटो, जहाँ हुस्न होता है दिल उधर माइल होता है। तेरे नबी से ज्यादा दुनिया में कोई हसीन नहीं है, तेरे नबी से ज्यादा दुनिया में कोई जमील नहीं है, तेरे नबी से ज्यादा दुनिया में कोई खूबसूरत नहीं है। और ये सिर्फ मैं नहीं कहता, ये सिर्फ आप नहीं कहते हैं, यही हजरत हसन भी कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आपसे ज्यादा मेरी आंखों ने खूबसूरत किसी को नहीं देखा। या रसूल अल्लाह, ये आंखें कैसे देखती? मेरा दावा यह है कि किसी माँ ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चे को पैदा नहीं किया है। अब आप कहेंगे ये हजरत हसन कौन है? मक्के में रहने वाले थे, मदीने के रहने वाले थे। हो सकता है उन्होंने मक्के के लोगों को देखा होगा, मदीने के लोगों को देखा होगा। मक्के में नबी जैसा कोई नहीं, मदीने में नबी जैसा कोई नहीं। हजरत हसन ने पाकिस्तान के लोगों को न देखा, हिंदुस्तान के लोगों को न देखा, अमेरिका के लोगों को न देखा, बर्मा के लोगों को न देखा, दुनिया के तमाम लोगों को नहीं देखा। फिर हजरत हसन का ये दावा हम कैसे कबूल कर ले? तो आओ हम तुम्हें वहां ले चलते हैं, उनकी बारगाह में ले चलते हैं जिन्होंने हजरत आदम को भी देखा है, हजरत मूसा को भी देखा है, हजरत ईसा को भी देखा है, हजरत इब्राहिम को भी देखा है, हजरत यहया को भी देखा है, हजरत जकरिया को भी देखा है, मक्के वालों को भी देखा है, मदीना वालों को भी देखा है, हिंदुस्तान वालों को भी देखा है, पाकिस्तान वालों को देखा है। वो कौन है? वो फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील अमीन है। उनकी बारगाह में चलिए, पूछिए, ऐ हजरत जिब्रील, आपने आदम को देखा क्या? मेरे नबी जैसा देखा क्या? आपने मूसा को देखा क्या? मेरे नबी जैसा देखा? आपने इब्राहिम को देखा क्या? मेरे नबी जैसा देखा? इस्माइल को देखा क्या? मेरे नबी जैसा देखा? हजरत आदम का जब हजरत जिब्रील पुकार उठते हैं, कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ला मोहम्मद, मैंने कायनात को छान कर देख लिया मगर मुस्तफा जैसा किसी को नहीं देखा, नबी जैसा किसी को नहीं देखा। मैंने पूरी कायनात को छान फटक कर
देख लिया, मगर पैगंबर जैसा किसी को नहीं देखा। आला हजरत अजीमुल बरकत की नजर जब इसी रिवायत पे पड़ती है तो रजा का कलम चलता है और लिखता नजर आता है, यही बोले सिदरा वाले, चमने जहां के थाले सभी हमने छान डाले, किसी कभी हमने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है। औलाद को अपने औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाइए। औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग कैसे जलेगा? मोबाइल में सीरियल दिखाने से नहीं, टीवी पे सीरियल दिखाने से नहीं, उसको फिल्म दिखाने से नहीं, बल्कि औलाद के सामने नबी की अजमतों को बयान कीजिए, नबी की शान बयान कीजिए। हुजूर इख्तियार की बात आए, हुजूर ताजुश शरिया का ये शेर बच्चों को सुनाइए, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जब इख्तियार की बात आए तो आला हजरत का ये शेर बच्चों को सुनाइए, ऐ मेरे बेटो, आला मेरे नबी का इख्तियार ये है कि सूरज उल्टे, पांव पलटे, चांद इशारों से हो चार, अंधे नजदीक देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। जब इल्म की बात आए आला हजरत का शेर सुनाइए, हुस्न की बात आए आला हजरत का शेर सुनाइए। तो जब नबी की अजमतों का अजमतें बयान करेंगे औलाद के सामने, तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। जब औलाद के सामने नबी के इख्तियारात और तसर्रुफात बयान करेंगे तो उसके दिल में नबी की मोहब्बत पैदा होगी। इसलिए औलाद अगर अल्लाह ने आपको दी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसके दिल में नबी की मोहब्बतों का चिराग जलाइए। नंबर एक जो नबी ने फरमाया, अपने दिल में, अपनी औलाद के दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाओ, यानी उसके सीने को इसके रसूल का मदीना बना दो। नंबर दो नबी ने फरमाया, वह हुब्बे अहले बैते ही, अपने नबी अपने बच्चों के दिल में नबी के आल की मोहब्बतों का चिराग जलाओ, नबी के शहजादों की मोहब्बतों का चिराग जलाओ, अहले बैत की मोहब्बतों का चिराग जलाओ। आज जमाना बड़ा पुरफतन जमाना है, हम और आप ऐसे जमाने और ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जिसमें नए नए फितने पैदा हो रहे हैं, नए नए अकीदा रखने वाले लोग पैदा हो रहे हैं। कुछ लोग ये चाहते हैं, कुछ लोगों का नजरिया और ख्याल ये है कि जो सिर्फ अहले बैत से मोहब्बत कर लेता है वही आदमी मोमिन होता है और सहाबा से मोहब्बत की जरूरत नहीं है। कितने लोग ऐसे हैं जो अली से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, सिद्दीक अकबर को गालियां भी देते हैं, हसन से मोहब्बत का दावा भी करते हैं, अमीर माविया को गालियां भी देते हैं। हमारा दीन ये नहीं सिखाता, हमारे नबी का इरशाद है अहले बैत से मोहब्बत भी करो और हमारे सहाबा की ताजीम भी किया करो। मेरे किसी सहाबी को बुरा भला मत कहा करो। जहां नबी ने अहले बैत से मोहब्बत के लिए कहा है, सहाबा की ताजीम का भी हुक्म दिया है। ये सुन्नियों का किसकी किस्मत है कि एक हाथ में अहले बैत का दामन भी है, दूसरे में सहाबा इकराम की मोहब्बतों का चिराग भी दिल में जल रहा है। न हम अहले बैत की गुस्ताखी करते हैं, न किसी सहाबी की गुस्ताखी करते हैं। यही तालीम अपने बच्चों को दीजिए, यही तरीका अपने बच्चों को बताइए। नंबर एक, अपने बच्चों के दिल में नबी की मोहब्बत का चिराग जलाइए। नंबर दो, अपने बच्चों के दिल में अहले बैत की मोहब्बत का चिराग जलाइए। और नंबर तीन जो नबी ने फरमाया जो बच्चों को सिखाओ, वो कुरान करीम पढ़ने के लिए सिखाइए और पढ़कर उस पर अमल करने के लिए सिखाइए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया अकीमुस सलात, नमाज पढ़ो। बच्चा अकीमुस सलात भी पढ़ता नजर आए और मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ता भी नजर आए। कुरान में अल्लाह ने फरमाया आतुज ज़कात, बच्चा इस आयत की तिलावत भी करे और मालिक निसाब हो तो ज़कात भी देता नजर आए।
कुरान में अल्लाह ने फरमाया वो बिल वालिदैन एहसाना, बच्चा इसकी तिलावत भी करे और माँ बाप की खिदमत भी करता नजर आए, कुरान पढ़ता जाए, कुरान पे अमल करता जाए। इसलिए अपने बच्चों को इन 3 बातों की तालीम दीजिए। नंबर 1, उसके दिल में नबी की मोहब्बत बैठाइए, नबी के आल की मोहब्बत बैठाइए और कुरान की मोहब्बत उसके दिल में बैठाइए। ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत क्या थी, हमारे नबी का तरीका क्या था। आज हम और आप मामूली बातों पर अपने रिश्तेदारी को तोड़ देते हैं। आपके मतलब की बात नहीं हुई, आपने रिश्ते को चकनाचूर कर दिया। प्यारे पैगंबर का इरशाद है, मन वसलहु वसलहुल्लाह, जो रिश्ते को जोड़ कर रखता है अल्लाह उसे अपनी रहमतों से जोड़ कर रखता है, और जो रिश्तेदारी को तोड़ता है बगैर किसी उज़्र शरई के अल्लाह उसे अपनी रहमत से दूर कर देता है। इसलिए भाई की रिश्तेदारी, बहन की रिश्तेदारी, खाला की रिश्तेदारी, मामू की रिश्तेदारी, चचा की रिश्तेदारी, ये जितने रिश्तेदार हैं जब तक के नबी पाक के वफादार हैं उनसे आप संपर्क बनाए रखिए, उनसे राबता बनाए रखिए। यही तालीम हमारे नबी ने दी है। और आपका चचा, आपका भाई, आपकी बहन, आपका कोई दोस्त अगर हदिया और तोहफा में कोई सामान पेश करे, मोहब्बत के साथ उसे कबूल कर लिया कीजिए, इसलिए कि तोहफा देने से मोहब्बत बढ़ती है। जो आदमी हदिया और तोहफा पेश करता है उस तोहफा में उसकी मोहब्बत छुपी होती है, उसका प्यार छुपा होता है। आइए ताजुल अंबिया कॉन्फ्रेंस में हम नबी पाक की एक सीरत के गोशे को आपके सामने रखें। हमारे और आपके प्यारे नबी लोगों के दिलों का कितना ख्याल किया करते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा ये थी, प्यारे नबी की बारगाह में जब भी कोई आदमी कोई सामान लाता, प्यारे पैगंबर उससे पूछते, ऐ लाने वाला ये बता, ये सामान तू तोहफा में लाया है या सदका के तौर पे लाया है। लाने वाला अगर कहता, या रसूल अल्लाह मैंने सदका के तौर पे पेश किया है, पैगंबर उसे खुद इस्तेमाल नहीं करते, गरीब सहाबा में तकसीम कर दिया करते थे। और लाने वाला अगर कहता, या रसूल अल्लाह मैंने इसे तोहफा में पेश किया है, खाने का सामान होता, पैगंबर थोड़ा तनाउल फरमा लेते, बकिया सहाबा में तकसीम फरमा देते। यही मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आदत तैयबा थी। सहाबाए कराम का मजमा लगा हुआ है, प्यारे नबी बैठे हुए हैं, ऐसा लग रहा है सितारों के अंजुमन में बदरे कामिल मौजूद है, सरापा सूरज मौजूद है, बदरे कामिल मौजूद है। अल्लाह के रसूल के दरबार लगी हुई है, दरबारे मुस्तफा है, बारगाहे मुस्तफा सजी हुई है, सहाबाए कराम बैठे हैं। दूर दराज देहात के रहने वाला एक आराबी नबी की बारगाह में आता है। आने के बाद उन्होंने बड़ा सा अंगूर का खोशा नबी की बारगाह में पेश किया। जरा तवज्जो से बोलिए सुभान अल्लाह, और जरा मोहब्बत के साथ बोलिए सुभान अल्लाह। नबी पाक की बारगाह में अंगूर का खोशा पेश किया। प्यारे नबी ने उससे पूछा, ऐ लाने वाला ये बता, ये अंगूर तोहफा का है या सदका का है? लाने वाले ने कहा, या रसूल अल्लाह मैंने आपकी बारगाह में ये अंगूर तोहफा के तौर पे पेश किया है। अल्लाह के प्यारे रसूल ने मुस्कुराकर उसे कबूल किया, अपने दस्ते मुबारक को बढ़ाया, अंगूर का एक दाना तोड़ा, अपनी ज़बान पे रखा, दांत से दबाया। प्यारे मुस्तफा मुस्कुराते हुए उसे खा लेते हैं। अंगूर का दूसरा दाना रखा, उसे भी नबी खा लेते हैं। तीसरा दाना तोड़ा, उसे भी नबी खा लेते हैं। चौथा दाना तोड़ा, उसे भी नबी खा लेते हैं। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, अब अंगूर के दाने हमारे तरफ बढ़ाए जाएंगे, हम भी अंगूर की लज्जत पाएंगे। सहाबा इंतजार कर रहे हैं, अब नबी हमारे तरफ बढ़ाएंगे, अब नबी हमारे तरफ बढ़ाएंगे। मगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अंगूर के एक एक दाने को खाते जा रहे हैं, यहाँ तक के सारे दाने खत्म हो गए। लाने वाला मुस्कुराता हुआ चला गया। आज मेरा लाया हुआ तोहफा पैगंबर को इतना पसंद आया है, पैगंबर ने किसी सहाबी को नहीं दिया है, बल्कि तने तन्हा खुद
तनाउल फरमाया है। लाने वाला मुस्कुरा के चला गया। जब वो चला गया, सहाबा ने नबी की बारगाह में अर्जी पेश की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हमने आज आपका ऐसा अमल देखा है, इससे पहले हमने कभी नहीं देखा था। पैगंबर ने फरमाया, कहो क्या देखा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, इससे पहले आपका मामूल ये था, अगर खाने का सामान कोई तोहफा में पेश करता, आप थोड़ा सा खा लेते, फिर हम गरीब सहाबा में तकसीम फरमा देते। आज तोहफा में अंगूर का पूरा खोशा आया था, हम लोग इंतजार करते रहे, मगर अंगूर के सारे दाने आपने तन्हा तनाउल फरमा लिया। ऐ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी हिकमत क्या है, इसकी वजह क्या है? प्यारे पैगंबर ने क्या फरमाया, गौर से सुनिएगा। अल्लाह के प्यारे रसूल ने फरमाया, हाँ मेरे सहाबा, तुम ठीक कह रहे हो, इससे पहले मैंने हमेशा खाने का सामान तुम्हें खिलाया, आज मैंने तन्हा सारा अंगूर खा लिया। इसकी वजह ये थी, लाने वाला दूर से एक देहाती आरावी मेरे पास अंगूर का खोशा लाया था। अंगूर का दाना जब मैंने जबान पे रखा, दांत से दबाया तो मीठा नहीं था, खट्टा था। मैं चेहरा बिगड़ने न दिया, मुस्कुरा करके खा लिया। दूसरा दाना तोड़ा, वो भी खट्टा निकला, उसे भी मुस्कुरा कर खा लिया। तीसरा दाना तोड़ा, वो भी खट्टा निकला, उसे भी मुस्कुरा कर खा लिया। मैं इस इंतजार में था कि मीठे दाने आएंगे तो तुम सहाबा की तरफ बढ़ा देंगे, मगर जिस दाने को मैंने जबान पे रखा वो खट्टा ही निकला। अगर तेरे तरफ बढ़ा देता तो मुमकिन था खट्टापन महसूस करके तुम लोगों का चेहरा बिगड़ जाता, तो मेरे लाने वाले आराबी का दिल टूट जाता। तेरे प्यारे पैगंबर ने खट्टे अंगूर को खाना गवारा किया, मगर लाने वाले मुसलमान का दिल तोड़ना गवारा नहीं किया है, इसलिए कि तेरा पैगंबर दिलों को तोड़ने नहीं आया है, टूटे दिलों को जोड़ने के लिए आया है। ये प्यारे नबी ये पाक, इसलिए नबी ये पाक की सीरत को सुनते चलिए, खुद भी अमल कीजिए और अपने बच्चों को सीरत मुस्तफा पे अमल करने का पैगाम देते चलिए। हमारे नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज का तोहफा आपको दिया है। आज हम और आप जलसे तो बहुत करा लेते हैं, मगर नमाजों से बहुत दूर रहते हैं। जलसा अगर आपने नहीं कराया, कयामत के दिन आपसे नहीं पूछा जाएगा तूने जलसा क्यों नहीं कराया। अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी है, आपसे भी पूछा जाएगा, आपके बेटे से भी पूछा जाएगा। घर का जो फर्द नमाज छोड़ेगा उससे नमाज के बारे में पूछा जाएगा। इसलिए नमाज की मोहब्बत बच्चों के दिलों में पैदा कीजिए, नमाज की अहमियत बच्चों को दिलों में बैठाइए, ताकि आपका बच्चा जिस शौक के साथ जलसा गाह में आए, उससे ज्यादा शौक के साथ मस्जिद में भी जाता नजर आए। अब आप जरा अंदाजा लगाइए, हम और आप इस दौर में गुजर रहे हैं जिस दौर में तालीमी माहौल बेदार है। हर आदमी चाहता है हम ना पढ़े चलेगा, मेरा बच्चा बगैर पढ़े ना रहे। हर आदमी अपने बच्चे को पढ़ाने की फिक्र कर रहा है। स्कूल में आप शौक से बच्चों को डालते हैं, किसी का स्कूल 6 बजे से होता है, किसी का 7 बजे से चलता है। अब 6 बजे से स्कूल जब हो जाता है, माँ 5 बजे उठ जाती है, बच्चे को उठा लेती है, तैयार कर लेती है, ब्रश करा देती है, कपड़ा पहना देती है, कुछ खिला पिलाकर उसे स्कूल के लिए रवाना कर देती है। पता क्या चला, अगर माँ चाह ले 6 बजे अपने बच्चे को तैयार करके स्कूल रवाना कर देती है, तो जो माँ अपने बच्चे को 6 बजे स्कूल भेज सकती है, अगर माँ चाह ले तो 5 बजे वजू करा के बच्चे को मस्जिद भी भेज सकती है, मस्जिद भी भेज सकती है। अब मस्जिद क्यों नहीं भेजती? इसलिए कि नमाज की अहमियत को नहीं समझती, अल्लाह के फरमान पे अमल करने का जज्बा नहीं होता। नमाज इस्लाम का एक अहम सुतून है, नमाज छोड़ने वाला सख्त गुनाहगार होता है। और नमाज जब बंदा अदा करता है, गुनाहों से कैसे पाक हो जाता है। प्यारे नबी पाक
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़ा कब्बरल अब्दु लिस्सलात, जब बंदा नमाज के लिए तकबीर कहता है, फयक़ूलुल्लाहु लिल मलाइका, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, ऐ मेरे फरिश्तों, मेरा बंदा नमाज का इरादा कर रहा है, तकबीर बुलंद कर रहा है, अब इसके कंधे से गुनाहों को उठा लो ताकि मेरा बंदा गुनाहों से पाको साफ होकर मेरी इबादत करे। जैसे ही अल्लाहु अकबर कहता है, सारे गुनाह उठा लिए जाते हैं, बंदा गुनाहों से पाक हो जाता है। अब वो रुकू कर रहा है, गुनाहों से पाक है, सजदा कर रहा है, गुनाहों से पाक है, क़याम कर रहा है, गुनाहों से पाक है, क़ुऊद कर रहा है, गुनाहों से पाक है, ग़िरत कर रहा है, गुनाहों से पाक है। और फिर जब सलाम फेर कर नमाज से बाहर होता है, फरिश्ते अर्ज करते हैं, मौला तेरा बंदा तकबीर कहा था नमाज के लिए, तेरा हुक्म हुआ था उसके गुनाहों को उठा लो, मैंने गुनाहों को उठा लिया, अब तेरा बंदा नमाज से फारिग हो गया है, क्या उसके गुनाहों को मैं उसके गर्द कंधे पे रख दो? अल्लाह की रहमत कहती है, ऐ मेरे वह फरिश्तों, जब मेरी रहमत ने नमाज शुरू करने से पहले उसे गुनाहों से पाक कर दिया, मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि फिर वो गुनाह उसके गर्दन पे रख दिया जाए, इसलिए मैंने बंदे को पाक कर दिया है। नमाज पढ़ने से गुनाह मिटता है, नमाज पढ़ने से दर्जात बुलंद होते हैं, नमाज पढ़ने से उम्र में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से रोजी में बरकत होती है, नमाज पढ़ने से बेहयाई से बंदा बचता है, नमाज पढ़ने से बुराई से बंदा बचता है, नमाज पढ़ने से प्यारे मुस्तफा को खुश करता है, नमाज पढ़ने वाले की कब्र में रोशनी होती है। तो ये देखिए खतीब हिंदुस्तान